नर्मदे बोलो बालो, कैसे आना हुआ? आपसे मिलना था, बस यही था, मिलना था। कब से देख रहा है ऊपर तक? जनवरी से मिला। कभी हुआ नहीं पते पे आऊँ? इच्छा वो पर ड्यूटी करता था ना, इसलिए फिर पहुँच नहीं पाता। प्रिंटिंग प्रेस है, उसमें काम करता है, मशीन चलाता हूँ ऑपरेटर। मेरे पापा को देखते हैं वीडियो, भेजते भी हैं। अच्छा, पापा भी देखते हैं? हाँ, उनसे तो मुझे मिला था। पापा कहाँ रहते हैं? घर पे घर पे मतलब कहाँ? बोलेगा तो भदोही जिला। अच्छा, भदोही जिला। हाँ, खमरिया में। अच्छा, भदोही जिला। और तुम वहाँ पे रहते हो? दमन। दमन। तो समझ में आ रहा है, बदलाव आ रहा है कि? समझ में आया। आपकी गाड़ी से तो राज बन ही लगता है। वही सोच के बस खाली सत्संग करता है। अभी आप बंगलोर गए थे, पता चला आपने मैसेज किया कोई भी आ सकता है, तब तो दिमाग में बैठा है कि मुझे बस जाना है तो जाना है। ड्यूटी किया, वहाँ से सीधा टिकट निकला, एड्रेस तो मिला नहीं था। फिर बाद में मैसेज किया, रात में देखा कि मैसेज आया है, वही एड्रेस पे आया। पिताजी इसी लाइन में है, अभी साधना करते हैं। आपसे प्रश्न भी पूछा था मैं, वो मिलना चाहते हैं तो क्या है, 4 भाई हैं, सब बाहर रहते हैं, घर पे रहते हैं, इसलिए आ नहीं सकते थे। मैं बताया, सब लोग देखते हैं? पापा देखते हैं, मैं देखता हूँ। अच्छा, आप देखते हैं, पापा देखते हैं। अभी आप कहाँ बैठे हो? कैसे पता चला यहाँ का? और एड्रेस से पता चला आपको, आपने मैसेज किया था ना, उसी एड्रेस से मैं ऑटो वाले से बोला, फिर यहाँ तक छोड़ा। ये कौन से एड्रेस से बैठे हैं हम? बागेश्वरी आश्रम, उदासीन अखाड़ा, पुरार विलेज, अम्बापाड़ा। आसानी से आ सकते हैं। मुंबई। मैंने के घुमा नहीं, खाली एक शब्द आपका पकड़ा था मैं, वही शब्द से फिर समझ में नहीं आ रहा था। जब सर्च करता था तो और कहीं दिखा था। जब मैसेज मिला तब पूरा क्लियर हो गया कि बस मलाड पूर्व मतलब ईस्ट। भाई कभी जल्दी आता नहीं, कभी साल में एक बार घूमने टहलना हुआ तो आया नहीं, ज़्यादा नहीं आता। इसीलिए संपर्क किया चाचा के लड़के से, मैं कम में आ रहा हूँ, मेरे को महाराज से मिल आया। और कोई प्रश्न है? नहीं महाराज, प्रश्न का उत्तर जो सोचता हूँ आप पहले ही बता देते हैं, वो आ ही जाता है सामने। सत्संग तो बहुत पहले से कर रहा हूँ पिताजी से, अच्छा, वो बता देते हैं। मैंने आपसे भी प्रश्न पूछा था तो आपने सब उत्तर बताया, सही से बताया। तो लाइव में पूछते थे? लाइव में पूछता तो लाइव चैट बंद है? बंद है। क्या है ना कि और लोग रहते हैं, गलत चैटिंग करते हैं, तो उसमें दिमाग डिस्टर्ब होता है। लोगों का, देखने वाले हाँ, का। मुझे कोई फर्क नहीं, क्योंकि मैं तो देखता नहीं। 2 का डिस्टर्ब होता है, एक पढ़ने वाले का और एक जिज्ञासुओं का। मैंने बंद ही कर दिया। ठीक है कि एक तरह से अब तो रहेगा तो खाली उसका तो ध्यान पे रहेगा कि महाराज क्या बोल रहे हैं। अभी परसों मैडम जी ने इतना अच्छा चीज प्रश्न किया, दिल भावुक हो गया। कौन से वाला प्रश्न था, बताएंगे? आपने जो किया, पूछा कि चाबी शरीर में जितना भरा है वहाँ तक महाराज के सामने आप जो विनती कर रहे थे, उस चीज़ के बारे में मैं बोल रहा हूँ। किसी को समझना इतना आसान नहीं है। एकदम। क्योंकि समझने के लिए हमें उसके स्तर पे जाना पड़ेगा। हम अपने स्तर से उसे समझना चाहते हैं। क्या गलती ये होती है कि हम सामने वाले को अपने तरीके से समझना चाहते हैं। हमें उसे अपने तरीके से, उसके तरीके से समझना चाहिए ना, उसके तरीके से समझना चाहिए। आपका पाले का वस्त्र देख के कभी कभी सोचता था उस वस्त्र में कितनी ताकत है। खाली सब वस्त्र देख रहा है, जो उसके अंदर बैठा है उसको तो कोई देख ही नहीं रहा है।
क्या करोगे, आवरण में व्यक्ति क्या है, आवरण में इतना लिप्त हो गया है और बाहर की दुनिया में इतना खो गया है कि स्थिति नहीं देखता क्या उसके मुखार बिंदु से निकल रहा है। क्योंकि हम ज्ञान की खोज में हैं, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि उसके मुखार बिंदु से क्या निकल रहा है, वो कैसे कपड़े पहना, कैसे कहाँ है, गटर में खड़ा है कि वो गंगा जल में खड़ा है, उससे मतलब नहीं है। उसके मुखार बिंदु से निकल के आ रहा है, उससे कल्याण होगा। उसकी आंतरिक स्थिति क्या है। हमारा सबकी आँख में पट्टी लगाए, वो देख ही नहीं पा सकता। उसको आप घोर के अमृत भी पिला देंगे ना तो भी वो नहीं समझ सकता। तो भी चीज अगर कृपा दृष्टि हुआ तब थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, नहीं तो फिर वो माया की तरफ भाग जाएगा। फिर अगर सत्संग नहीं करेगा कुछ दिन तक रहेगा, सत्संग कुछ दिन किया कुछ दिन रहेगा, अगर सत्संग छोड़ दिया तो फिर उसी अवस्था में चला जाएगा। फिर हमें बस इतना समझना है, अपने को क्या समझना है। देखो, जैसे हम किसी से पता पूछते हैं तो चाहे गंदे कपड़ा पहने हो चाहे अच्छे कपड़ा, मैं कह रहा हूँ गंदा कपड़ा वाला आपको पता बता दिया, अच्छे कपड़े वाले को पता नहीं मालूम है, तो आपके लिए महान कौन है? जो बताए वही महान। क्योंकि आपको पता चाहिए, पता चाहिए, उस कपड़ा नहीं चाहिए। आप उसके पास क्यों रुके? पते के लिए, उसके कपड़े के लिए नहीं रुके हो ना। वो कपड़ा गंदा पहने, अच्छा पहने, मैला पहने, चाहे शर्ट पैंट कैसा भी कपड़ा पहने, उससे आपको पता थोड़ी मिलेगा। पता तो उसके मुखार बिंदु से शब्द निकल रहे हैं, उस शब्दों में पता छिपा हुआ है। तो उन शब्दों को लेके जाओ, कैसे कपड़ा पहना है उससे वो क्या करो। आपको पता ही नहीं बताया और आपको कपड़े वो बहुत अच्छा पहना है, क्या मतलब? मेरे लिए कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारी गलती क्या हो जाती है पता है, हम कपड़े ही देखते हैं। सब कमेंट में सब बोलते थे, लेकिन वो लोग अज्ञान है ना, उनको क्या पता है कि नहीं बोलना चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं ना, उनके लिए बहुत समझ लीजिए गलत है एक तरह से। क्या करोगे, हम भी सुनते रहते हैं। क्या करें महाराज, भगवान को भी सब गाली देते हैं, पूछते भी हैं। हम भी सुनते रहते हैं, क्या करें, हम अपना काम कर रहे हैं। बहुत सीधी सी बात है। आप लोगों को लाभ, आप जैसे को मिल रहा है ना, आप कितने 100 किलोमीटर से आए तो लाभ मिल रहा है ना, इसलिए काम करते हैं कि चलो कुछ लोग अगर उल्टी सीधी कर रहे हैं तो कुछ लोग लाभ भी तो ले रहे हैं। लेकिन लाभ लेने वाले को आगे आना चाहिए। लाभ लेने वाले क्या होता है, विरोध करने वाले तो कमेंट करते हैं, लेकिन लाभ लेने वाले चुप बैठे, उनको भी कमेंट करना चाहिए। हम यही क्या होता है, बुराई का ग्रुप बन जाता है, लेकिन अच्छाई लोग कहते हैं मेरे से क्या मतलब। अरे एक व्यक्ति से आप लाभ ले रहे हो तो कम से कम खड़े तो हो उसके साथ। महाराज क्या होता है ना, अगर हम उससे कुछ बोलने चलते हैं तो उसमें वो कमेंट करेगा, ये है तू चुप बोल रहा है, तू महाराज का ये है, ऐसा सब बोलने लगते हैं। मैं चीज देख रहा था, 2 आदमी थे, एक अच्छाई की तरफ बोल रहा है, दूसरा बुराई की तरफ, उसको बार बार नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था। मैं कहा देखो ये लोग आपस में जो महाराज बोल रहे वो तो सुन ही नहीं रहे ये सब। वही ऐसा ही होता है, ऐसा ही। हम भी आए, गुरुजी का यहाँ कार्यक्रम है, सभी छूट गया था आज उनका कार्यक्रम है, इसलिए आए। नहीं तो बेंगलोर से तो कल ही तो आ रहा हूँ, मैं देखा अभी कल चला जाऊंगा। ये कार्यक्रम में आया। हम जिस व्यक्ति के पास जिसके लिए गए हैं वही काम करना चाहिए बस। उसी विषय पे हमें बात करना चाहिए, मूल हम जिसके लिए हम गए हैं। हाँ, हम किसके लिए गए वो देखना। अगर वो भी सामने से कुछ और बातें करो तो मत करो, बोलो हम इसके लिए आए, पहले वो बातें करो। क्यों? क्योंकि और बातें सुनने में हमारे प्राण चले जाए तो हम मूल उस जगह पे भी आके हम वंचित रह जाएंगे। नहीं, बिल्कुल। जिसके लिए जहाँ गए हो पहले वो बात रखो। हाँ। इसलिए कि प्राण कब छूट जाए पता नहीं है ना। कभी कभी आदमी किनारे पे जाके प्यासा ही रह जाता है, क्या देखते देखते उसके प्राण छूट जाते हैं। क्या? धुगिया जल बीच
मरद या हाँ, सब वाली बात वही है। उसके प्राण प्राण छूट जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी जीवन में हम जिस उद्देश्य से गए हैं जहाँ उसी पे हमें काम करना चाहिए। देखना है क्या उद्देश्य लेके मैं गया था। अगर हम पानी पीने नदी किनारे गए तुरंत पियो, पी के बैठो ना। हम क्या करते हैं, बैठते हैं, देखते रहते हैं, देखने देखने में प्राण छूट जाता है और हम प्यासे ही, और आखिर में जब प्राण छूटने लगता है तो हमारी ताकत नहीं रहती कि मैं पी लूं। बिल्कुल सही। और उसी समय हम छटियाते हैं, काश पी लिया होता, लेकिन अब ताकत नहीं है। जब ताकत थी तो तुम बैठे थे। ऐसा ही होता है। कितने लोग इतिहास में गुरु के सानिध्य में रह के भी वंचित रह गए। वंचित रहते। हाँ, क्योंकि वो भीड़ देखने लगे। क्या सही। हाँ, वो उन लोगों को देखने लगे जो उनके पास आ रहा था, उनसे प्रभावित होने लगे। किससे? उनसे जो लोग उस गुरु के पास आने लगे उससे वो प्रभावित हो गए। मतलब उसके साथ रह के भी वंचित हो जाते हैं कितने लोग। एक गिलास धोते रहते हैं। क्या ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है सन्यास? ये आते हैं, गरीब भक्त है, अमीर का थाली धोए, अमीर के साथ गुरु बैठ के भोजन कर रहा है, गरीब लाइन में खड़ा है, वो क्या रहा है? यही तो समता आपने। सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। हम क्या है, प्रभाव में पड़ जाते हैं। गए थे उसके यहाँ ज्ञान सीखने, हम लोगों के प्रभाव में आ जाते हैं और भटक जाते हैं। प्रभाव किसका? गुरु का है ना, उसके पास वो आया है, तुम उसके प्रभाव में कैसे चलेंगे? लेकिन ज्यादातर ये होता है, लोग भीड़ देखते हैं, प्रभाव देखते हैं। प्रभाव तो उसका है, सामने वाले का क्या प्रभाव है? उसका तो प्रभाव नहीं है। उसका क्या, उसके प्रभाव का कोई मतलब ही नहीं है। अगर उसके प्रभाव का मतलब होता तो उसके पास क्यों आता? बिल्कुल सही। सही। आप प्रोफेसर हैं, अगर आपके प्रभाव का मतलब होता तो मेरे पास क्यों आती? अगर आप मेरे पास आई हैं और आपको प्रोफेसर जान के आपसे कोई प्रभावित हो जाए तो उसकी मूर्खता है। बिल्कुल सही। और गलती यही होती है। क्या गलती यही होती है? गलती हमेशा आप जिसके पास गए हो, जिसके प्रभाव में गए हो, उसके प्रभाव में जियो, और आपके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं आना चाहिए। आया तो तुम भटके, और उसके पास एक एक से आने वाले। गलती यही हो जाती है। इसका प्रभाव छोड़ देते हैं, उसके प्रभाव में आ जाते हैं। किसके? भटकने वाले। क्या? और फिर वो भटक जाते हैं। भटक ही है, और दूसरों को भी भटका ही देते हैं फिर। ऐसा ही होता है। इसलिए जहां गए हो, जिस लिए गए हो, उस उद्देश्य, उस मूल पे बात करो, और कुछ नहीं। और उसके अलावा कुछ मत देखो। उसके अलावा किसी का प्रभाव भी आप पे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि किसी का प्रभाव पड़ा तो उसका प्रभाव गया। सही है। गुरु जी भक्ति का रंग चढ़ जाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर वही होता है कि थोड़ा सा चमत्कार देख लेते हैं और वहीं भटक जाते हैं। मेन उद्देश्य तो यही है, खाली चमत्कार के पीछे दुनिया परेशान है। वो चमत्कार नहीं है। देखिए, चमत्कार है आपकी समझ। क्या? अगर आपकी समझ विकसित कर पा रहे हो तो यही चमत्कार है। सही। सबसे बड़ा चमत्कार है। हाँ, सबसे बड़ा। अगर आप अपनी समझ को विकसित कर पा रहे हो तो। और अगर आप किसी गुरु के पास गए हो, और आप गुरु के पास अगर आप ज्ञान के लिए गए हो, क्योंकि गुरु ज्ञान का प्रतीक है। वो मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, जिसके अंदर अंतर आत्मा को प्रकाशित करने की क्षमता है, वो गुरु है। गुरु के पास अगर ज्ञान लेने गए हो तब तो ठीक है। और पता चला कि आप कामनाओं में गए हो, तो एक वो फ्रॉड है, एक तुम फ्रॉड हो, दोनों। अगर वो कामनाओं का आश्वासन दे रहा है पूर्ति का, तो भी फ्रॉड है, वो भी धोखेबाज है, धूर्त है। क्योंकि गुरु सिर्फ ज्ञान का प्रतीक है और किसी का प्रतीक नहीं है। जैसे ये बल्ब उजाले का प्रतीक है। सही। वैसे ही गुरु ज्ञान का प्रतीक है। अगर गुरु के पास हम किसी और के लिए जाते हैं और वो आश्वासन देता है, तो वो भी दूर थे, तुम भी दूर थे, दोनों। इसलिए गुरु के पास जाओ ज्ञान के लिए, अपने आचरण को बदलने, अपनी कमियों को निकालने। कि आप मुझे मार्ग बताइए, मैं अपनी कमियां निकालना चाहता हूं, क्योंकि मेरे अंदर कमियां हैं तभी परम स्थिति नहीं। सही। आप कितना भी सोचो नहीं है, कमी नहीं है, कमी है तभी तो आत्म तत्व में स्थिर नहीं हो पा रहे। बिल्कुल सही। बिल्कुल। आप ये भी बोलो मैं नहीं देख पा रहा हूं, आप दिखाओ, क्योंकि मेरी क्षमता नहीं हो पा रही है।
क्योंकि वो परम स्थिति नहीं, इसका मतलब कमी है, मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। अब एक काम करो, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी कमियां बताओ, मेरी कमियां दिखाओ, मैं कैसे मैं देख पाऊं, कैसे मैं समझ पाऊं। उसके सानिध्य में गिड़गिड़ाओ, चीखो कि क्योंकि अब आप ही हो, मेरी ताकत खत्म हो गई, मैं देख नहीं पा रहा हूं मेरी कमियां सूक्ष्म। जैसे इस सृष्टि में देखो कितने सूक्ष्म जीव हैं, इन आंखों से नहीं देख सकते, वैसे ही तुम अपनी कमियां नहीं देख सकते, उसमें गुरु की सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए कहा गुरु के सानिध्य में जाके जियो, समझ रहे हो, गुरु के सानिध्य में जियो। समझ रहे हो, गुरु का सानिध्य जरूरी है। जैसे कुछ भी सूक्ष्म चीज देखने के लिए हमें लेंस का जरूरत है। हाँ देखो, लेंस से दिख जाता है, लेंस से दिख जाता है। वैसे ही जीवन में गुरु के पास जाओ, गुरु आपको दिखाएगा, आप नहीं देख सकते, सही। गुरु वो दिखाएगा। इसलिए कहा गया जीवंत गुरु के सानिध्य में रहो, वो आपकी हर कमियां को दिखा देगा, आप नहीं देख सकते। नहीं, अपना कमी किसी को नहीं दिखता है। नहीं, कुछ तो दिखता है, जैसे कुछ तो दिखता है, लेकिन बहुत सूक्ष्म नहीं दिखता। जैसे कुछ जीव हमें दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते, सही। तो कुछ कमियां आपको दिखती है, और जब वो कमियों को निकाल लो, ठीक है, और कमियां नहीं दिख रहे हो, परम स्थिति नहीं है, तो इसका मतलब कमियां हैं। हाँ, अब वो कमियां गुरु दिखाएगा, गुरु के सानिध्य में आपको जाना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। जैसे इस पृथ्वी पर कुछ दृश्य हमें ऐसे ही दिख जाते हैं, बड़े दूर से, कुछ नजदीक से। जैसे हाथी है तो बहुत दूर से दिख जाएगी, चींटी है हमें पास में जाना पड़ेगा, लेकिन उससे भी सूक्ष्म है, लेंस का उपयोग करना पड़ता है, नहीं सही। तो वैसे ही गुरु का सानिध्य जीवन में सबसे जरूरी। लेकिन गुरु का सानिध्य किसके लिए? ज्ञान के लिए, और किसी के लिए नहीं। समझ रहे हैं? इसलिए गुरु के सानिध्य में जाओ कि मुझे अज्ञानता से मुक्त करा दो। तो चमत्कार है, अपनी समझ को विकसित करो, यही चमत्कार है। अगर अपनी समझ को विकसित करके और आप उस परम स्थिति पे पहुंच गए, यही चमत्कार है। बस इससे बड़ा नहीं, यही चमत्कार है। बाकी तो आप ये सब है, ये सब जमा करना, ठीक है, कोई वो नहीं है। ये तो जरूरत की चीजें हैं, संसाधन आज तुम्हारे पास, कल किसी और के पास, ये तो घूम रही है। हाँ, आज किसी और रूप में आपके पास है, कल किसी और रूप में किसी और के पास चली जाएंगी। तत्व का नाश नहीं होता, तो ठीक है, संसाधन, इसका उपयोग करो और आगे बढ़ो। और कोई प्रश्न है तो बोलो, आप लोगों का कोई प्रश्न है तो बोलो। मेरा एक प्रश्न है कि आज हम कल से इस आश्रम में आए हैं, जो आपके लिए भिक्षावारी गुरु का है। तो यहाँ पे जैसे ही हम आए, क्षण के बाद ही हमें मतलब बहुत बेचैनी हुई, बहुत बेचैनी, मतलब घुसते ही हमें फीलिंग आने लगी कि यहाँ घुटन है। फिर जब हम देख रहे, जैसे कि यहाँ भी देख रहे इतने भगवा बाना यहाँ टंगे हुए हैं, और आप कहाँ बैठ के सत्संग दे रहे, तो मेरे को यहाँ कोई सिंगल बंदा भी ऐसा नहीं दिखा, एक सिंगल बंदा भी। पूरे आश्रम, इतना बड़ा आश्रम है, और हम रात को भी 4-5 घंटे हम यहाँ पे चारों तरफ घूमे, और कहाँ अलग अलग जगह पे बैठे। जो सो कोल्ड अपने आप को ये वस्त्रधारी, ये बड़ी बड़ी जटाएं यहाँ पे लोगों की, मतलब बाहरी दिखावा इतना ज़्यादा है यहाँ पे, और ये कपड़े वाले, बड़ी बड़ी जटाओं वाले, एक मानवता की, एक जो कि शायद आम कॉलोनी में भी निकल जाए, वहाँ भी शायद मानवता दिख जाएगी अपने को, किसी भी ढंग से वो मानवता दिखेगी। हाँ, इंसानियत भी जिंदा है, सही। लेकिन जो हम यहाँ पे आए, मतलब मेरे को बड़ा दुख भी हुआ, और बहुत रोष में भी है अभी मेरा चित्त, कि क्या ये जो भगवान बाणा के अंदर जो करना चाहिए, जिसका प्रतीक ये हैं,
वो क्यों नहीं हो रहा। दूसरा मेरा उनसे उनके लिए बड़ा दर्द है, जो भी बंदा यहाँ पे डोनेट कर रहा होगा अपने खून पसीने की कमाई को, वो जिस रूप में यहाँ बर्बाद हो रही है। मैं जब से देख रहा सिंगल बंदा ऐसा नहीं जो कि गांजे की और नशे की लत में ना बस हो। वही एक हाँ, सिर्फ एक आपको गुरु भाई हैं, एक वो सिर्फ वो, एक, वो नशा सिर्फ नहीं। सिंगल हाँ सिंगल हो, सिंगल वो नशा नहीं। सिर्फ एक सिंगल। अदरवाइज तो जो कल एक शॉर्ट वीडियो बनाई तत्काल में, वो उसके पास गुटखे का पाउच और वो कह रहा है मैं 16 साल से यहाँ पे हूँ। तो मेरा क्वेश्चन बनता है कि 16 साल से क्या कोई देखने वाला नहीं है माई बाप? देखने वाला भी की गलती है कि वो सिस्टम उसे नहीं रखना चाहिए। अच्छा, या तो सुधरे। जैसे अब अपनों की कुटिया में क्या है, जी अगर रहना है तो यहाँ के नियम में रहना है, नहीं तो जाओ। तो सिस्टम चलाने वाले को ये करना चाहिए कि अगर आपको रहना है तो इस नियम में रहना है, नहीं तो जाओ, आपको बाहर करो ना। जैसे मैं कहता हूँ खंबे के बाहर जाओ। ठीक है आपकी बात, लेकिन जो बंदा सिस्टम को चला रहा है वो अगर ये चीज़ें नहीं कर रहा है और समाज से पैसा आ रहा है और वो चिलम चाय करके यहाँ पड़ा है और सिस्टम का जो भी HOD है, हेड है, मुखिया है, अगर वो ही बढ़ावा, क्योंकि वो अगर उसके अंडर वाले कर रहे हैं तो इसका मतलब वो बढ़ावा दे रहा है। तो मेरा एक समाज से भी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये जो सो कॉल्ड ये वाले भगवा बाणे ने जटाई बढ़ा के ये तो कोई काम नहीं कर रहे, जो इनको ये एक पद लेके बैठे हैं, मतलब पद का काम तो था लेकिन कर नहीं रहे हैं। मेरा यही क्वेश्चन है, हाँ। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। जिस चीज को ये लेके बैठे हैं, इधर समाज इन पे एक मेहनत मजदूरी करके कितनी भी अपना पेट काट के सोकोल्ड मतलब अपनी इच्छाओं को, अगर ये भाई भी अभी इतनी दूर से एक वीडियो सुन के आपको ढूंढ देते मैसेज करके और ये अगर आया है तो इसके क्वेश्चन है, या हो भाव से आपको थैंक्स करने आया, धन्यवाद करने आया है, एक मिलने की इच्छा थी इसमें एकदम। तो आपका एक वाणा, एक आप ऐसे दिखेंगे कि जनरली एक लेडीज ही कितने बेतुके तरीके से सुबह सुबह जो चीजें हुई तो आपको कितना सहन करना पड़ता है। लेकिन भगवा वाणा वालों को इतनी बड़ी जटाएं, इनकी जटाएं देख के हम सोच रहे पता नहीं क्या होगा यार। दो तरह के लोग, या तो डर जाएंगे ये श्राप देगा या तो फिर कोई उखाड़ने वाला को तो बोलेंगे इनके पीछे का राज क्या है। तो ये मेरे को दर्द है कि जो समाज पैसा दे रहा है, क्योंकि ये लोगों ने तो गृहस्थ लोग इससे ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो समाज में कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे हैं, आपसदारी में मानवता दिखा रहे हैं। लेकिन इन ये अपने बेस के अंदर जो आड़े जो काम हो रहा है, जो मैं प्रैक्टिकल अगर देख पा रही हूँ, जैसे कि हम घुटे 2 मिनट के बाद ही मतलब जो भी सामने आया वो एक नशे में, वो एक नशे में, मतलब कुछ भी बोल दे रहा है। इसीलिए तो यहाँ नहीं रह पाता। मुझे पसंद भी लोग नहीं करते, क्योंकि हर व्यक्ति को मेरा एक मिल गया तो मैं डांटता हूँ, क्यों कर रहा है। तो मेरा उन समाज वाले लोगों से ये, यहाँ तक इसको लेके गुरु भाई से भी हुआ। मतलब आश्रम का क्या मतलब है? आश्रम में अगर आके लोग बिगड़ रहे हैं तो ऐसे आश्रम का क्या मतलब? बिल्कुल सही है, इनसे भी मेरा हुआ। बिल्कुल सही बात है। और उसमें जिम्मेदार कौन है? चलाने वाला। बिल्कुल सही। अगर आपके दायरे में गलत हो रहा है तो गलत करने वाले से जिम्मेदार गलत, क्योंकि आप करवा रहे हो ना, कहीं कहीं आप निमित्त बन गए। कम से कम अपने दायरे से तो भगा देते, बस अपनी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। बस इसीलिए देखो मैं उस कुटिया में नहीं रहने देता, लोग भागो चलो। तो मेरा ये प्रश्न है आपसे अब कि एक तरह समाज के लोग अपनी मेहनत से खून पसीने कमाई दर दे रहे हैं कि किसी तरह समाज सेवा में जो लोगों ने गृहस्थी नहीं बसाई, जो यहाँ पे समर्पित ऐजी हो गए हैं, उनको हमारा पैसा लगे, वो अपना इस चीज़ में ध्यान ना दें कि कहाँ से अनजल ग्रहण वो करेंगे। हम बाहर गृहस्थी बसाई है हमने तो हम इनको पैसा देंगे, लेकिन जिनको हमारा पैसा जा रहा है, अगर वही मैं गृहस्थी हूँ और मेरा पैसा इधर आ रहा है, तो ये इंटेंशन से आ रहा है कि जो हम नहीं कर पा रहे तो वो लोगों ने ये दायित्व उठाया, ये लोग वो करें। लेकिन ये लोग जिस टाइप से यहाँ पे मैंने देखा, एक सिंगल वर्ड भी, एक सिंगल कि कोई बंदा इतनी दूर से चल के आया है तो वो कोई जिज्ञासा लेके आया, वो एक क्लैरिटी, एक जो क्लैरिटी चाहिए उनको, वो क्लैरिटी किसी तरह से वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है। जो इधर गृहस्थी का पैसा लग रहा है, इधर आड़े में क्या हो रहा है, तो उस समाज के लोगों को क्या करना चाहिए? नहीं सहयोग करना चाहिए, सहयोग करो सही जगह। हाँ, आप अगर कहीं किसी को सहयोग कर रहे हो धन से, तन से, ज्ञान से,
तो देखो उस सहयोग का परिणाम क्या आ रहा है। ये हमारा कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। सही है। और आप किसके लिए सहयोग किए, ये भी देखना है कि आपके सहयोग का भाव क्या था। दूसरा मेरे क्वेश्चन है कि जो एक आश्रम है, एक हिंदुत्व का एक प्रतीक है, चाहे वो मंदिर हो, आश्रम हो, अगर ये इस टाइप के कलर आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, तो अगर वो मेरे सामने ही कोई चीज़, कोई भी चीज़ अगर गलत हो रही है तो मुझे वहाँ पे क्या करना चाहिए? हमें देखिए, पहले तो हमने अपना अधिकार दे, हमारा अधिकार है कि हम वहाँ पे अगर कुछ कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, और हमें उस व्यक्ति से मिलना चाहिए जो उसे चला रहा है। अगर वो हमारी बात मानता है तो ठीक है, नहीं हमें आगे जाके अपना काम करना चाहिए। मुझे तो कुछ करना चाहिए, अगर वो बदले तो ठीक है, सही। ठीक है, नहीं बदले तो हमें आगे तो जाना चाहिए। एक को नहीं पकड़ना चाहिए बिल्कुल सही। कभी भी लाइफ में। हमारा काम है, हम चल रहे हैं, हमसे जितने लोग मिलेंगे हम उनको बताते जाएंगे, बदले तो भी ठीक है, नहीं बदले तो भी ठीक है। बिल्कुल सही। हाँ, एक को नहीं पकड़ना चाहिए कि ना हमें इसी को बदलना है, नहीं सही बात है, वो एनर्जी एक पे वेस्ट नहीं। नहीं 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 हमारा जो मूल नहीं, वो बदलना चाहेगा तो ना बदलेगा। सही है। एनर्जी हम तब दें जब वो बदलना चाहे।